आप अगर शुगर के मरीज हैं, आपको अगर खून की बीमारियां हैं, आप अगर आर्थराइटिस के शिकार हैं, आपका अगर वजन ज्यादा है, तो इन सब के हल के लिए हम 1 सितंबर से एक कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करके हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला 27 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर मनी मैनेजमेंट का फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप हमें उसमें ज्वाइन करें। आपकी उम्र कोई भी है और आपका ताल्लुक किसी भी तबके के साथ है, हम इंशाल्लाह ताला आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे देंगे। मैं एक बार जीटी रोड से अपने शहर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैंने इस्लामाबाद पहुंचना भी था और गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी और अब कोई और रास्ता भी नहीं था। तो ये बिल्कुल दरमियान में सड़क पे गाड़ी ख़राब हुई और अब जो अगला स्टेशन था वो खासा दूर था। तो मेरी एक आदत है, जब भी इस किस्म की सूरत होती है तो मैं पैदल चलना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने जॉगर्स पहने और ड्राइवर से कहा कि आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करो, मैं पैदल चलता हूँ, अगर रास्ते में मुझे कोई गाड़ी मिल गई तो मैं उससे इस्लामाबाद चला जाऊँगा और आप उसके बाद गाड़ी ठीक करवा के आ जाना। अब मैं सड़क के साथ साथ पैदल चलता जा रहा हूँ, तो सामने से एक दोधी आया। आपने देखा दोधी होते हैं जो दूध बेचने वाले होते हैं। तो दूध बेचने वालों का तरीकाकार ये होता है कि उनके पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल होती है कावासाकी की, और उसके दोनों साइडों पे दूध की ड्रमियाँ होती हैं। आपने कभी देखा होगा। आप अगर कभी सुबह उठें और आप अपने शहर में आएँ, अपनी गली में जाएँ, तो आपको एक मंज़र नज़र आएगा कि एक पुराना कावासाकी का मोटरसाइकिल है या फिर होंडा 125 है और उसके ऊपर दूध के 2 ड्रम लदे हुए हैं, एक एक साइड पे, एक इस साइड पे, और उसके दरमियान एक मोटा सा आदमी बैठा होता है और वो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर के सामने जाके वो जो दूध का ड्रम होता है उसमें से दूध निकाल के हर घर में दे रहा होता है। तो मैं जब वहाँ सड़क पे खड़ा हुआ था तो सामने से एक दोधी आ रहा था, इसी तरह मोटरसाइकिल, उसके ऊपर एक मोटा सा लंबा सा बंदा बैठा हुआ है और उसके दोनों साइडों पे दूध के ड्रम लटके हुए हैं। तो उसने मुझे देखा, देख के कहने लगा, चौधरी साहब क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूँ। तो इधर क्यों सड़क पे चल रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कोई गाड़ी मिलेगी तो उसके बाद मैं उस पर बैठ के इस्लामाबाद चला जाऊँगा। कहते हैं आपको लिफ्ट चाहिए? तो मैंने कहा लिफ्ट तो चाहिए। कहने लगा आप यहाँ रुके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मैं आपको अगले स्टेशन पे उतार दूंगा, अगले बस स्टॉप पे, और वहाँ से आपको कोई ना कोई टैक्सी, कोई ना कोई बस मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करूँ या फिर पैदल चलता रहूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ रुके, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ रुक गया उसके आश्रय पे और तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए। गर्मियों के दिन थे, धूप बड़ी तेज़ थी, पसीना मुझे निकल रहा था और बड़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। तो मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत ही वाहियात आदमी है। मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि मुझे यहाँ पे खड़ा करके उसने कहा कि आप यहाँ खड़े हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और आया नहीं। तो मैंने उसको बड़ा बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि यार क्या आदमी था, क्या अजीब-ओ-गरीब आदमी था। मैं अगर चलता रहता तो खासा आधा किलोमीटर या किलोमीटर मैं सफ़र तय कर लेता, उसके इंतज़ार में यहाँ पत्थर पे बैठा हूँ। तो मैं जब ये सोच रहा था तो मीनवाइल मैं देखा कि एक गाड़ी आई, पुरानी सी कार थी जो होती है ना एफएक्स कार। वो कार आगे गई, आगे आने के बाद मुड़ के वो मेरे पास आई और अंदर से वही शख्स निकला जिसने मोटरसाइकिल पे मुझे कहा था ना आप रुकें, मैं आपको लिफ्ट देता हूँ। तो वही बाहर निकला। बाहर निकल के उन्होंने कहा चौधरी साहब आएँ, बैठे, मैं आपको अगले स्टेशन पे, अगले बस स्टॉप पे उतार देता हूँ। तो मैंने उससे कहा यार तू अजीब आदमी है, मुझे कहा कि आप यहाँ पे खड़े हो और मैं आपका इंतज़ार करता रहा और आप इतनी लेट आए। तो उसने कहा सर बात ये थी कि मोटरसाइकिल था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आप बड़े आदमी हैं, अब मोटरसाइकिल के ऊपर जिसमें रोज़ मैं दूध लाद के लेके जाता हूँ उसमें मैं कैसे आपको बिठाऊंगा। तो मेरे दोस्त की गाड़ी थी, मैं उसके घर गया, जाकर उससे चाबी ली और चाबी लेने के बाद मैंने कहा कि मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। तो मेरे दिल से बड़ी दुआ निकली। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा आदमी है कि उससे पहले मैं ऐसे बिला वजह इसकी नीयत पे शक कर रहा था कि इस शख्स ने इतना पेन लिया कि इसने मोटरसाइकिल के बजाय एक दोस्त से गाड़ी मांगी और फिर इतनी दूर से मेरे लिए आया। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मुझे वो बड़ा अच्छा आदमी लगा। उसके बाद हम चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो गाड़ी ने ऐसे ऐसे झटके खाने शुरू कर दिए। तो अब वो गाड़ी झटके खा रही है ऐसे। अब छोटी गाड़ी कभी आप बैठे हैं तो उसमें जब आप झटके लगते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, कभी आगे चल रही है कभी पीछे चल रही है। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगा मुझे लगता है सर इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा यार अजीब आदमी है कि पहले तूने मुझे इंतज़ार करवाया, अब गाड़ी में बिठाया, अब उसका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। कहने लगा सर सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान, मेरा दिल किया जूता उतार लो। बहरहाल मैंने उससे कहा कि अब क्या हो सकता है? कहने लगा जी थोड़ा दूर पेट्रोल पंप है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तक मेरा ख्याल है गाड़ी चली जाएगी और उसके बाद आप पैसे दे दीजिएगा और आप मैं पेट्रोल डलवा के तो आपको आगे छोड़ आता हूँ। तो मैंने दिल में बड़ा बुरा भला उसे कहा। मैंने कहा कितना वाहियात आदमी है देखो, और लालची भी है कि मेरी मदद करते करते इसने अपनी पेट्रोल के पैसे वसूल कर लिए मुझसे। बहरहाल हम पेट्रोल पंप पे गए
और वहाँ जाके पहुँचे तो पेट्रोल डालने वाले लड़के ने पूछा कि जी कितना पेट्रोल डालूं, तो उसने कहा टैंकी फुल कर दा। तो मुझे मज़ीद बड़ा गुस्सा आया कि यार देखो लिफ्ट देने के चक्कर में ऐसे अपनी टैंकी फुल करवा ले। अब टैंकी फुल हो गई और 3,500 रुपये मेरा लग गया उसमें। अब उसके बाद उसने आगे चलना शुरू कर दिया और उसके साथ वो साथ साथ गप भी लगा रहा था। मैं बड़ा तंग हुआ उससे, मैंने कहा यार कितना वाहियात आदमी है, देखो ऐसे मेरी मदद करते 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 अपना उल्लू सीधा कर लिया। बहरहाल मैं उसको बुरा भला कहता चला गया। तो आगे एक जगह पे ना एक दुकान थी थोड़ी सी, वहाँ पर रुका, कहने लगा जी 1 मिनट रुके मैं अभी आता हूँ। तो मुझे वो गाड़ी में बिठा के, अब ना गाड़ी के अंदर एसी है, छोटी सी गाड़ी है और वो भी बड़ी पुरानी है और उसके अंदर पेट्रोल भी मैंने डलवाया है, ऊपर ठीक ठाक किस्म की गर्मी है, उसके अंदर मैं बैठा हुआ और मैं अब उसको गालियाँ दे रहा हूँ कि मैं जितनी जल्दी पहुँचना चाहता था इस शख्स से उतना ही मुझे लेट भी करवा दिया और साथ ही इसने मेरे पैसे भी ठग लिए। तो मैं वहाँ बैठा हुआ तो थोड़ी देर में देखा कि वो दौड़ता हुआ आया और उसके मुट्ठी में कुछ चीज़ थी। उसने कहा जी हाथ आगे करें, हाथ आगे करें। मैंने कहा पता नहीं सांप रखने लगा मेरे हाथ में। तो मैंने उसे हाथ आगे किया तो उसके अंदर कोई नोट थे, तो उसने ऐसे पकड़ा के मुझे कहा जी पकड़े 3,500 रुपये अपना ले वापस। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता तो मैंने कहा कि यहाँ से पैसे लेके तो आपको मैं पैसे दे दूँ। तो मुझे अचानक वो बंदा फिर अच्छा लगने लगा कि यार कितना नेक आदमी है कि इसने अपना काम छोड़ा, मोटरसाइकिल के बजाय किसी से एक गाड़ी मांगी और गाड़ी छोटी सही लेकिन लेके आया। उसके बाद पेट्रोल मुझसे डलवाया, लेकिन इसका कॉन्शियस था क्योंकि इसके पास वाकई पैसे नहीं थे और इतना कॉन्शियस था कि एक दोस्त के पास गया और वहाँ से पैसे ला के इसने मुझे दे दिए, वापस कर दिए। तो मैं बहुत ही उस पर हैरान हुआ। उसके बाद वो बस स्टॉप पे पहुंचा। बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद वो बड़ी देर तक मेरे पास खड़ा रहा और उसके बाद उसने वहाँ से टैक्सी का बंदोबस्त करके मुझे इस्लामाबाद भेजा। अब सवाल ये है कि हम इस वाक़े से क्या अख़ज़ कर सकते हैं? इस वाक़े से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि इंसान की राय इंतहाई कमज़ोर होती है। हम जब भी राय बनाते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर बनाते हैं। हम ना उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं, ना हम उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखते हैं। हम हमेशा जो सामने के हालात होते हैं उसको देखते हैं और उसके बाद फौरी तौर पे अपनी राय, अपना ओपिनियन बना लेते हैं। मसलन जब उसने वहाँ सड़क पे मुझे खड़ा किया और मोटरसाइकिल पे चला गया और मुझे 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, तो मेरे दिमाग में उसके बारे में क्या आया? मेरे दिमाग में यह आया कि इंतहाई वादा खिलाफ और गैर जिम्मेदार शख्स है कि उसने राह चलते हुए एक आदमी को सड़क पे खड़ा करके तो घर जाके सो गया। तो ये मेरी उसके बारे में राय थी। और जब वो गाड़ी लेकर आया और उसने बताया कि उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो उसने अपने एक दोस्त से गाड़ी ली ताकि मैं इज़्ज़त के साथ वो मुझे आगे छोड़ सके। तो फिर मैंने महसूस किया कि ये बहुत हमदर्द आदमी है, इतना हमदर्द आदमी है कि दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। और जब आगे जाके उसकी जेब में से पैसे नहीं निकले पेट्रोल के और गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा कि इंतहाई लालची आदमी, इसने मुझे ठग लिया। और जब उसने पैसे वापस किए तो मैंने कहा कि ये इंतहा दर्जे का नेक आदमी है कि इसने सोचा, बल्कि इसने उसी वक्त ठान लिया था कि ये मेरे पैसे वापस करेगा। और जब मैं बस या टैक्सी के लिए वहाँ खड़ा रहा और जितनी देर वो मेरे साथ उस वक्त खड़ा रहा, तो मुझे इंतहाई हमदर्द इंसान महसूस हुआ। तो मैं जब भी उस आधे घंटे के उस सफ़र को कैलकुलेट करता तो मुझे महसूस होता है कि हर 15 मिनट बाद मेरी राय बदल जाती थी। आप इस वाक़े को ज़हन में रखें और जब भी राय बनाने लगें तो आप इस वाक़े को याद कर लें कि हो सकता है कि जिस मूवमेंट में आप जिंदा हों और जो आप राय किसी शख्स के बारे में बना रहे हैं, हो सकता है 15 मिनट बाद वो राय आपकी बदल जाए। ये याद रखें कि इंसान की राय इंतहाई कमज़ोर होती है क्योंकि जो कुछ हमें दिख रहा होता है हम उसकी बुनियाद पर ओपिनियन बना रहे होते हैं। लिहाजा ओपिनियन बनाते हुए हमेशा बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ी सी दूसरे शख्स को स्पेस दें। ये याद रखें कि कुदरत भी स्पेस देती है। अल्लाह ताला ने भी जब हम फोत होंगे तो फौरी तौर पर हमारा फैसला नहीं करेगा, वो हशर के दिन का इंतज़ार करेगा कि हो सकता है जो इस नेकी के बीज बोए हुए हैं उनमें से कुछ तना और दरख्त निकल आए। तो जब कुदरत आपको इतना मौका देती है तो आप दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं देते? लिहाजा दूसरे लोगों को मौका देते रहा करें, फौरी तौर पे फैसला न किया करें कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी नेक है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है।